गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या इनवर्स यानी प्रतिलोम। तो जो त्रिकोणमिति के जितने फार्मूलाज आप अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, उसको इनवर्स यदि हम करें यानी प्रतिलोम करें, उल्टा करें, तो हम देखेंगे द रिलेशन ऑफ द फार्मूला क्या आएगा। ठीक है, और उस पर क्वेश्चन कैसे होगा। तो स्टार्ट यदि हम करें, बेसिक फार्मूला हम ले लें, तो हम यहाँ देख रहे थे साइन माइनस एक्स इक्वल टू स्टार्टिंग फार्मूला त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टार्टिंग फार्मूला है वो था हमारा क्या, बिहेवियर ऑफ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, यानी अलग अलग चतुर्थांश में उसका बिहेवियर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये हो जाता था माइनस साइन एक्स। क्लियर है। कास का यदि हम देखें, कास माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये होता था प्लस कास एक्स। हमारे कहने का मतलब ये था, ये है कि ये जो माइनस एंगल हम ले रहे हैं, इट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्योंकि ये जो हम बनाते थे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड था, ये हमारा थर्ड था, और ये क्या था, फोर्थ था। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते थे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था, बाकी निगेटिव होता था। ऑल साइन टैन कॉस, यानी थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता था, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो यहाँ भी ये क्लियर है, ये जो साइन माइनस एक्स हम लिख रहे हैं, इट मीन्स कि ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। और यदि निगेटिव एंगल, निगेटिव साइन के एंगल दे रखा है, यानी जीरो वाली जो हमारी रेफरेंस लाइन है, इस लाइन से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यदि हम मूव कर रहे हैं, एंगल ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव साइन। तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा कारण यहाँ माइनस एक्स मीन्स, साइन माइनस एक्स मीन्स क्या, जीरो से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी नीचे वाले क्वाड्रेंट में वो एंगल लेना चाहता है। कुछ भी ले सकता है, 30 डिग्री ले सकता है, 45 ले सकता है, 60 ले सकता है, कोई भी एंगल ले सकता है। ठीक है, तो ये जो एंगल लेगा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, यानी साइन वो जो एंगल है उस डिग्री का वैल्यू विल बी इसके साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ होगा। कॉस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली टैन यदि हम देखें, टैन माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टैन एक्स। ठीक है, अब हम ये
इसको अब बहुत ज्यादा डिटेल में न जाकर हम इस चैप्टर के तहत इस फार्मूले को क्या करना चाहेंगे, रिलेट करना चाहेंगे। इसको हम इस पर रिलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं क्या, यदि हम लिख रहे हैं क्या, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, या हम यदि ले ले साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से होगा एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहां यदि साइन माइनस एक्स यदि हम ले रहे हैं, ये बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, माइनस साइन एक्स, यानी ये इसमें यहां कोई इनवर्स में भी कोई अपोजिशन या ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। ये क्लियरली यहां से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं किया गया है। यदि यहां से हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, यहां से देखो, ये यदि समझने में दिक्कत आ रही है तो ये हम समझ सकते हैं, लेट y इक्वल टू साइन एक्स, ये हम मानते हैं। तो यहां से यदि हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ ये साइन कहाँ जाएगा, अपोजिट में चला जाता है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई साइन, और नीचे से ऊपर यदि हम इसको लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं साइन इनवर्स y। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू साइन इनवर्स y। क्लियर है, तो ये जो फर्स्ट जो माइनस थीटा के जितने हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, ये कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जहां यदि इनवर्स लगा है तो वो इक्वल में भी इनवर्स जाएगा विद द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट नहीं, क्या, ऑफ द क्वाड्रेंट मीन चतुर्थांश। क्लियर है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था। नाउ सेकेंड लेवल के फार्मूला यदि हम देखें तो हमारा सेकेंड लेवल के फार्मूला, सपोज करें हम यहां लिख लें y इक्वल टू साइन एक्स, हमने ले लिया। तो ये यदि हमने लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन यदि हम चाहें, ये हमने लेट किया y इक्वल टू साइन एक्स, तो यदि हम इसको अपोजिट करना चाहें तो x इक्वल टू लिखेंगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। क्लियर है, अब यहां से हम इस साइन x को जो लेट किए हैं वो हम किसी और में लिखना चाहते हैं, तो हम अब इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, लिखते हैं ना। तो ये यदि हम cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, यानी यहाँ यदि x है तो थीटा की जगह पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, अब इससे यहां से हमें क्या मिल सकता है, यानी cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू भी हमारा क्या है, y ही है। ये हमने लेट करके चला, ये हमने क्या किया, लेट करके चला। अगेन हम जानते हैं कहां से, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक से हम जानते हैं कि साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब यदि हम इस cos 90 माइनस एक्स को y से रिलेट करके देखें
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या होगा, कॉस इनवर्स, इसको हम अब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वाई, लिख सकते हैं। इक्वल टू में क्या जाएगा, इक्वल टू में ये हमारा चला जाएगा 90 माइनस क्या, x, 90 माइनस x। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हम और जगह ले लें तो ये ज्यादा है। हम यहां से इसको लिख दिए cos 90 माइनस x, ठीक है। इससे हम अब लिख सकते हैं ये हमारा इक्वल टू साइन x ही है, क्लियर है, ये इक्वल टू साइन x ही है। तो यदि ये साइन x ही है तो अब हम लिख सकते हैं यहां से, यानी हम y इक्वल टू, ये हम पुटअप करें यदि पकड़ के चलें तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 माइनस x इक्वल टू कॉस इनवर्स y मिला। यानी यहां से हमें मिल गया, ये मिला, ठीक। और ये x इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स y है। समझने की, तो ये हम देखे, हमने यहां से y इक्वल टू साइन x लेके चले, साइन x को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस x लिख सकते हैं। यदि हम इसका कन्वर्टेड रूप देखें तो यहाँ से x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। अगेन हम यदि इससे लिखना चाहें y इक्वल टू 90 माइनस x, तो ये हमने लिख दिया 90 माइनस x इक्वल टू कॉस इनवर्स y, ठीक है। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू पुटअप कर दें, ठीक है ना, तो x की वैल्यू पुटअप कर दें और 90 को हम रेडियन में डिनोट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स y, क्लियर है। और यहाँ से यदि हम देखें तो हमें एक फार्मूला सा मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया, इसको यदि हम साइड चेंज कर दें तो ये मिल गया हमारा का साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला का फॉर्म ले लिया, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। यानी दिस इक्वेशन यूज्ड एज ए फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ इस तरह से यदि हम देखें तो जितने हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है ना, रिलेटिव फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, सारे फार्मूले कन्वर्ट होते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। यदि हम नेक्स्ट फार्मूला कन्वर्ट करना चाहें, देखना चाहें तो देखें क्या आता है। सपोज करें हमारे पास एक फार्मूला है tan थीटा प्लस फाई, हम जानते हैं ये क्या हो जाता है, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का, ठीक है। अब यदि हम यहां से लेट कर लें, क्या लेट कर लें, tan थीटा इक्वल टू x एंड tan फाई इक्वल टू y, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। यदि हम ये मान लिए कि tan थीटा इज इक्वल टू x एंड tan फाई इक्वल टू y,
और ये वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप करना चाहें तो हम पुटअप करके देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये जो फार्मूला दिया हुआ है गिवन फार्मूला है, ठीक है ना, इस फार्मूला को हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा माइनस थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ थीटा फाई का क्या रख दें, वैल्यू रख दें। तो ये यदि हम यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड tan फाई इज इक्वल टू वाई हमने मान रखा है, इट मीन्स ये क्या है, इट मीन्स ये हमारा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई। क्लियर है। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा, ये फार्मूला कन्वर्ट होके आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यानी tan थीटा tan फाई के जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे, एक्स एंड वाई, और यहाँ थीटा एंड फाई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके यानी निकाल के कन्वर्ट करके इनवर्स फॉर्म में हम पुटअप यदि कर दें तो हमें ये फार्मूला मिल गया। यानी ये फार्मूला भी हम आने वाले इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा फार्मूला रहा। नाउ नेक्स्ट फार्मूला यदि देखें तो नेक्स्ट फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा माइनस फाई इक्वल टू tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। क्लियर है। तो हम यहाँ से अगेन वही काम करें, थीटा माइनस फाई इक्वल टू लिखना चाहें तो ये हमारा होगा tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। क्लियर है। यदि फार्मूला क्लियरली समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान महसूस होगा। इसलिए फार्मूला का कंसेप्ट समझना क्या है, अति आवश्यक। इसलिए फार्मूला का कंसेप्ट समझें। अब यहाँ से हम जैसा कि यहाँ मान लिए थे कि थीटा लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से हमारा tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। एंड सिमिलरली फाई यदि हम देख लें तो फाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा tan इनवर्स वाई। हमने यहाँ से मान लिया कि वाई tan फाई वाई इक्वल टू tan फाई, तो ये आया। अब यहाँ से ये वैल्यू हम यदि इस फार्मूला में पुटअप करना चाहें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है। सिमिलरली ठीक इसी तरह से हम जितने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम यूज किए हैं सारे के सारे फार्मूले का इनवर्स में यूज होगा और इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक यदि हम अभी एक फार्मूला और कन्वर्ट करके देखना चाहें
tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। क्लियर है? अब यहां से हम यदि देखना चाहें तो 2 थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा ये फॉर्म आ गया। अगेन हम यदि मान लें कि लेट tan 2 थीटा इक्वल टू x, 2 थीटा की जरूरत नहीं है, tan थीटा इक्वल टू हम मान लें, क्या मान लें, x। तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये मिल गया। अब हम यहाँ यदि वैल्यू पुटअप करना चाहें तो वैल्यू पुटअप कर सकते हैं ना, कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा की जगह क्या लिखे हम, x, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जितने फार्मूला हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज करते आए हैं वो सारे के सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, लाइक यदि हम एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ लें, एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारे पास ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स x, यही प्रूफ करना है। यस, ठीक है, तो यहाँ ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसमें हम क्या करें, कुछ लेट करके चलेंगे वन साइड से। तो यदि हम इस साइड से यदि लेट कर लें कुछ, तो देखते हैं क्या लेट करते हैं। तो लेट करें, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, हमने क्या मान लिया, x इक्वल टू साइन थीटा हमने मान लिया। तो यदि x इक्वल टू साइन थीटा हमने मान लिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x, x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो हम यहां से लिख भी सकते हैं फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पर हम पहुंच रहे हैं क्या, तो पहुंचेंगे। अब यहां से हमें ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये अंडर रूट में है तो बाहर निकल के क्या होगा, ओनली कॉस थीटा होगा। और यदि ओनली कॉस थीटा हो गया तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, साइन 2 थीटा होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है साइन 2 थीटा का, यानी ये हमारा हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगेन अब यदि साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया, इट मीन कि ये इक्वल टू हो जाता है 2 थीटा। क्या हो जाता है, ये इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम कहां से, यहां से पुट कर सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू यहां से यदि हम ले रखे हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये वैल्यू हम यहाँ यदि पुटअप कर दें तो ये हमारा मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स x, यानी ये हमारा मिल गया RHS, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ इटीसीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब इस टाइप से जो भी फार्मूला हम अभी तक त्रिकोणोमेट्री में पढ़ रखे हैं, त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं, all formula will be used in the inverse trigonometric function
ठीक है ना। करना क्या है, इन्वर्स करते जाना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी एक आध फार्मूला यदि हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। नाउ अब ये जो कि फार्मूला ही है, हम देखना चाहें 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये यदि देखें तो ये डबल फार्मूला है, यानी फर्स्ट स्टेज इक्वल टू सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज इक्वल टू थर्ड स्टेज। तो इसको, इस फार्मूला को हम डिटेल देखना चाहें तो हम इसको राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो हम यहां पे ले लें लेट x इक्वल टू tan y, और यहां से क्या होगा y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये होगा। यानी हम ये लेट कर लिए, मान लिए कि x इक्वल टू क्या है हमारा tan y है। अब ये यहां से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करें तो ये होगा साइन इनवर्स 2x यानी 2 tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। जैसा कि हम ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग अभी स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो ये यहाँ पे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वी कैन सिंप्लीफाई द जे, ठीक है, 2 tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। अदरवाइज ये यदि हम चेंज करके देखना चाहें तो बहुत ही आसान है, यहीं से चेक किया जा सकता है। ये हो गया 2, इसको लिख सकते हैं साइन y डिवाइडेड बाई cos y, यहाँ हमारा आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर y यानी साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y। तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर y और यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर y प्लस डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y। cos स्क्वायर से ये हमारा cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया। यानी ये यहाँ से कन्वर्ट होके हो गया 2 साइन y cos y, ये हमें मिला। यानी ये यदि हम देखें तो ये है क्या चीज, ये है साइन 2y, ये है हमारा साइन 2y का फार्मूला। तो यहाँ से हमारा ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके मिल गया साइन इनवर्स साइन 2y हो गया, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन थीटा या cos इनवर्स cos थीटा, इसमें से थीटा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2y, यानी इक्वल टू आ गया 2y, और y की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x, तो ये हमारा हो गया 2 tan इनवर्स x, क्लियर है। तो ये हम देख लिए कि फर्स्ट स्टेप इक्वल टू सेकेंड स्टेप कैसे हुआ। बहुत ही आसान है, कहीं मत्था नहीं मारना, सिंपल माइंड से देखना है, ये फार्मूला सिद्ध हो जाएगा यदि प्रूव हो जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली इसी तरह से यदि हम देखना चाहें थर्ड स्टेप इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है कि नहीं है, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना चाहें तो हम इसमें पुटअप कर सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। ये यदि सिंप्लीफाई करना चाहें हम तो इसका ये सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा cos इनवर्स
cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। क्लियर है? दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा मिला। यानी ये यदि देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, तो यदि इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो हमारे पास क्या बचा, यानी बचा हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया cos इनवर्स इन ब्रैकेट cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y, यानी ये बराबर हो जाता है इक्वल टू cos इनवर्स cos 2y। ये cos इनवर्स cos 2y का फार्मूला है। ठीक है, तो यहां से मिल गया ये 2y, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, तो ये मिल गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जो भी है फार्मूला का, वो कैन बी प्रूव इन दिस चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सारे फार्मूला यहां भी यूज होगा, उसका कन्वर्टेड रूप ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, यहाँ चैप्टर का कंसेप्ट फिनिश्ड हुआ। इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे। तो कृपया मेरे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।